Okay, church, let's pray. धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से हुई, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। हम सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। अनुग्रह दया और कृपा के साथ हमें चलाई। परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो, ऐसा आग्रह और प्रार्थना हम करते हैं। सब कुछ आधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। सबसे पहला स्क्रिप्चर पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 14 वर्स 12 to 14। यूहन्ना की किताब 14वें अध्याय का 12 से लेकर 14 तक का वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर भरोसा रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। Most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will also do, and greater works than these he will do, because I go to my Father. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, मी जी कृत्ये करीतो ती माझ्यावर विश्वास ठेवणाराही करेल, आणि त्यापेक्षा मोठी करेल, कारण मी पित्याकडे जातो। पुत्राच्या ठायी पित्याचे गौरव व्हावे, म्हणून तुम्ही जे काही माझ्या नावाने मागाल ते मी करेन। तुम्ही माझ्या नावाने माझ्याजवळ काही मागाल तर मी ते करीन। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका वचन हमने पढ़ा और आपका वचन में जीवन है। आपका वचन और आप दोनों एक हैं। इस वक्त हमारे बीच में जिंदा खुदा मौजूद है, उसकी जीवित वचन हम पढ़ रहे हैं। आदर और सम्मान करते हुए हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं। आइए पवित्र आत्मा, हम नहीं बल्कि आप हमें सिखाइए। वेलकम होली स्पिरिट, आपको निमंत्रण करते हैं, आप आइए हमारे बीच में, हमें सिखाइए, बनाइए, हमें समझ और बुद्धि देकर हमें तैयार कीजिए। सब कुछ आधीन करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन आमीन। सो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु मसीह ने खुद कहा, जो मैं काम करता हूँ वो तुम कभी नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो क्या लिखा है? Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. सब लोग बोलिए, do it. Do it. Say it. Believe it. Receive it. Do it. Believe it. Say it. Receive it. In Jesus' name. Amen. Now, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा अपने शिष्यों से? ऐसा बोलने की बारी क्यों आई? ऐसा बोलना क्यों चाहा? यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, जो मैं करता हूं वो तुम भी करोगे। इसका मतलब क्या? तुम्हारा पोजीशन क्या है? तुम कौन हो? क्यों परमेश्वर तुमसे कह रहा है कि जो मैं करता हूं वो तुम भी करोगे और उससे कहीं ज़्यादा करोगे? इसके पीछे का कहानी क्या है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्यों परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा कहा? उसके लिए थोड़ा सा और जॉन चैप्टर 8:32 में जाएंगे। 31-32 में लिखा है, पढ़ेंगे।
John chapter 8, 31 and 32. यूहन्ना की किताब 8वें अध्याय का 31 और 32वां वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Then Jesus said to those Jews who believed him, If you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. ज्या यहुदांनी त्याच्यावर विश्वास ठेविला त्यांना येशू म्हणाला, तुम्ही माझ्या वचनात राहिला तर खरोखर माझे शिष्य आहात, तुम्हाला सत्य समजेल व सत्य तुम्हाला बंधमुक्त करेल। यहाँ पर यीशु मसीह उनसे कह रहा है जो शिष्य थे, उनके साथ थे, उन शिष्यों से बात कर रहा है। और शिष्य कौन हो सकता है? हु इज द डिसाइपल? डिसाइपल कौन हो सकता है? जो उसके पीछे वचन का पीछा करता है, वचन को फॉलो करता है, वचन को पढ़ता है, वचन को मनन करता है, वचन के अनुसार चलता है, वो उसका शिष्य है। आमेन। चर्च प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर उनसे कह रहा है जो उसका शिष्य है, ये जो बातें मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो शिष्य ही कर सकते हैं। अगर शिष्य के पास ज्ञान नहीं है, 31 में क्या लिखा है? इफ यू अबाइड इन माई वर्ड, इफ यू अबाइड इन माई वर्ड, यू आर माई डिसाइपल इंडीड। फर्स्ट लाइन पढ़ो, जॉन चैप्टर 31, 8:31। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, वचन में क्यों बना रहना है? What is the reason Jesus said that? वचन में हमें क्यों बना रहना है? क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि तुम्हें वचन में बना रहना है और मुझ पे विश्वास करना है, और सत्य तुम जानोगे और सत्य तुमको क्या करेगा? अंधेरे में ढकल देगा। नहीं, क्या करेगा? क्या करेगा? हर समस्या से, हर दिक्कत से, हर नासमझ से आपको क्या कर देगा? आजाद कर देगा। एक समझ और बुद्धि देगा और ज्ञान देगा। नंबर 1, यीशु मसीह को कौन चाहिए? शिष्य। यीशु मसीह को कौन चाहिए? जो वचन का प्यासा भूखा है, जो वचन को जानना चाहता है। वचन को एक शिष्य क्यों जानना चाहिए? एक शिष्य ने परमेश्वर के वचन को क्यों जानना चाहिए? जानने की आवश्यकता है, जानने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जानने से हम बेहतरीन काम कर सकते हैं, बेहतरीन अंजाम दे सकते हैं, परमेश्वर को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं और काम अच्छे से निभा सकते हैं और कर सकते हैं। नंबर 1। अच्छा, आपको परमेश्वर का वचन का ज्ञान क्यों चाहिए? कौन है आप जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखना चाहिए? Who are you? So you can say, I am a disciple of God. If you are a disciple of God, you are eligible to know the truth. Truth क्या है? परमेश्वर आत्मा है, वो सच्चा है और वो पवित्र है, और उसने आपको आत्मा में जन्म दिया है और उसने अपने बाजू में आपको जगह दिया है, और वो जो करना चाहता है वो खुद में ही करेगा, वो कलीसिया के द्वारे करेगा। हालेलुया। इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा है कि वो जगह पे नहीं है, उस जगह पे कलीसिया है, और जो यीशु ने किया है वो कलीसिया करेगा, जो यीशु नहीं किया है वो कलीसिया उससे ज्यादा करेगा। कितने लोगों की बात समझ में आए? दिस इज द नॉलेज ऑफ ट्रूथ। व्हाट इज द नॉलेज ऑफ ट्रूथ? इस दुनिया में अगर राज्य करना है, परमेश्वर को राज्य करना है, परमेश्वर को कुछ कार्य करना है, तो परमेश्वर एक अविश्वासी के पास नहीं जाएगा, एक नामधारी कलीसिया के पास नहीं जाएगा, एक नामधारी व्यक्ति के पास नहीं जाएगा, और विश्वासी होते हुए उस जिसको ज्ञान नहीं है परमेश्वर का, उसके पास नहीं जाएगा। उसके पास जाएगा जिसके पास वचन का ज्ञान है, समझ बुद्धि है, उसको लेकर के परमेश्वर अपना काम करेगा। और इस धरती पे परमेश्वर को काम करना ही है। कितने लोगों ने समझा? ओके। शिष्य वो लोग हैं आने वाले
भविष्य है परमेश्वर का, परमेश्वर के राज्य का, और ये लोग परमेश्वर के बड़े बड़े काम करने वाले लोग हैं। क्या इंसान को चेंज करता है? हमें हमारे अंदर बदलाव कौन ला सकता है, और बदलाव आते कैसे? हमारे अंदर, विश्वासियों के अंदर, शिष्य के अंदर एक बदलाव आता क्या कैसे? सिंपल, वचन के द्वारा। वचन आप पढ़ेंगे, वचन मनन करेंगे, वचन को समझेंगे, वचन के रहस्य को लेंगे, और उसके क्या बोलते हैं, उसकी समझ बुद्धि को आप समझेंगे, तो आप गहराई में जाएंगे, और परमेश्वर आप पे विश्वास करेगा, आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे। अद्भुत अद्भुत कार्य इस धरती पे होगा। जो इम्पॉसिबल है दुनिया के लिए, आप लोग पॉसिबल करने वाले लोग हैं, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड पावर है। कितना पावर है? यीशु मसीह के पास का पावर आपके पास है। यीशु मसीह को झिलाया हुआ आत्मा, पवित्र आत्मा, वो आत्मा तुम्हारे पास है। क्यों दिया है? घर से चर्च, चर्च से घर, काम से काम, काम से चर्च, उसके लिए दिया है? नहीं, अच्छा शिष्य होने के लिए दिया है, अच्छा काम करने के लिए दिया है। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। और बात परमेश्वर का काम, हर काम आपके हाथ से पांव से नहीं होते, आपके मुख से निकला हुआ शब्द से होता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए आज का सब्जेक्ट है द लॉ ऑफ कन्फेशन। ये नियम है, परमेश्वर का आत्मिक नियम है कि आत्मिक लोगों को आत्मिक नियम का पता होना है। इसलिए रोमन चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या? अभी तक नहीं पढ़ा। रोमन चैप्टर 8 वर्स 2। आज से हम शिष्यों को क्या करेंगे? हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक नियम को जानेंगे। लास्ट से मैं बात कर रहा था लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आप कितना समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना है कि आपकी जहन में उतर जाए ये बात, ताकि आप राजा और रानी और राज्य करें। जहाँ भी है आप राज्य करें। आप ऊपर है, नीचे नहीं है, आप 2 कदम या 100 कदम ये दुनिया से आगे हैं, ये आपको जानना है। आप हाँ पढ़िए, क्या पढ़ने को बोला मैं? हाँ, रोमन्स 8:2। रोमियो की किताब 8वें अध्याय का 2 वचन, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हाँ, For the law of the Spirit of the life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. कारण ख्रिस्त येशूमधील जीवनाच्या आत्माचा जो नियम, त्याने तुला पाप व मरण याच्या नियमापासून मुक्त केले आहे। हाँ, पाप का भी नियम है, पाप और मौत का नियम है। जैसा कि इंडियन कानून क्या बोलता है, अगर आपने मर्डर किया है तो उसका कानून क्या है? मौत है कि नहीं? ये नियम है, लॉ है, लॉ सेट किया हुआ है। अगर आप इस दायरे में आते हो, आप मर्डर के दायरे में आते हो, मर्डर आप साबित होता है, तो आपको फांसी या उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। ये नियम है। तो जुना करार में परमेश्वर के विरोध में जाने वाले, परमेश्वर के वचन के विरोध में जाने वाले पापी कहलाते थे। और पाप, जब वो पाप को पाल रहे थे, तो वो परमेश्वर के साथ कभी नहीं आ सकते थे। तो नियम था। तो पापों के नियम से यीशु मसीह ने छुड़ाकर क्या कर दिया? दोबारा उसको हिंदी में पढ़ेंगे, रोमन चैप्टर 8 वर्स 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पाप की और मृत्यु से स्वतंत्रता कर दिया। आज परमेश्वर के बच्चों को पापी नजर से नहीं देखता प्रभु। आप जितने भी आप बोलेंगे रोज हमसे गलतियां होती है, रोज हमसे ये होती है, वो होती है, वो होती होगी, आप उसके लिए माफी मांगते होंगे, आप आगे बढ़ते होंगे, लेकिन परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप छोटे बच्चे जैसे यही करते रहो, मैं पापी हूँ प्रभु, मुझे धो दे, शुद्ध कर दे, मुझे खड़ा कर, हाँ वापस मुझे पहना। वो नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आप और एक कदम आगे बढ़े। आपका जो कॉन्शियंस है, आपको परमेश्वर ने वहां से छुड़ा दिया है, तुम पापी नहीं है। आपके कॉन्शियंस से बाहर आ जाओ, आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं। सिर्फ इतना है कि वचन में बढ़ना है। आपको क्या करना है?
वचन में, कन्फेस जीसस, यीशु मसीह को कन्फेस करो। मैं पापी नहीं। कन्फेस करो कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या दिया है, क्या जगह दिया है, क्या मान सम्मान रखता है, क्या आपके बारे में राय रखता है, क्या परमेश्वर की राय है मेरे बारे में, किस उद्देश्य से मुझसे वो बात करता है और मुझे वो कहाँ देखना चाहता है, ये सब बारे में आपको जानना है, कन्फेस करना है, ब्लेस करना है। आपके मुंह से बहुत सारे अच्छी बातें निकलनी है और बड़ी बड़ी बातें निकलनी है। हमारा माइंड सेट जो है बहुत छोटा है। शैतान ने हमारे माइंड को क्या कर दिया है, बहुत कम्पैक्ट बना दिया, छोटा बना दिया है। लेकिन परमेश्वर उसको एक्सपैंड करना चाहता है। परमेश्वर का राज्य जो किंगडम ऑफ गॉड जो है वो छोटा सा ब्रेन में नहीं बैठ सकता, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा हमें एक्सपैंड करना चाहता है। अच्छा, तो व्हाट इज द लॉ ऑफ कन्फेशन? थोड़ा सा अच्छे से उदाहरण की तरफ हम देखेंगे। तो मार्क चैप्टर 11 12 to 14 हम देखेंगे, हाउ टू एक्सिक्यूट, हाउ टू सी। पढ़िए, कैसे हम परमेश्वर के सिखाए बातों को समझ पाएंगे। मरकुस की किताब 11वें अध्याय का 12 से लेकर 14वें तक का वचन। दूसरे दिन जब वे बेथनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर यीशु ने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। Now the next day, when they had come out from Bethany, he was hungry. And seeing from afar a fig tree having leaves, he went to see if perhaps he would find something on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. In response, Jesus answered to it, "Let no one eat fruit from you ever again." And his disciples heard it. दुसऱ्या दिवशी ते बेथाहून निघाल्यानंतर त्याला भूक लागली. तेव्हा पाल्याने डवरलेले एक अंजिराचे झाड त्याला दुरून दिसले आणि कदाचित त्याच्यावर काही मिळेल या अपेक्षाने तो त्याकडे गेला. परंतु तेथे गेल्यावर पाल्या वाचून त्याला काही आढळले नाही, कारण अजून अंजिराचा हंगाम आला नव्हता. तेव्हा तो त्याला म्हणाला, कोणीही ह्यापुढे तुझे फळ कधीही न खाओ. त्याचे शिष्य हे ऐकत होते. Underline your Bible, disciple heard it. And his disciple heard it. शिष्य क्या कर रहे? ऐकत होता. मराठी में कैसा है? ऐकत होता. हिंदी में कैसा है? चेले सुन रहे थे. अभी मुझे बताओ, यीशु मसीह कभी किसी के साथ नाइंसाफी कर सकता है? फिर ये झाड़ को शाप क्यों किया? जब फल का समय ही नहीं था तो ये नाइंसाफी हुई ना। भले तुमको भूख लग गया, तुम झाड़ के पास आए, लेकिन मेरा क्या कसूर है भाई? मेरा टाइम ही नहीं फल देने का। फिर ऐसा यीशु ने क्यों किया? Why Jesus cursed the tree? तो क्लियरली लिखा है फल का समय नहीं था। Then what was it? क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी जो इस झाड़ को स्थापित कर दिया यीशु ने? क्या बताना चाहता था? किसको बताना चाहता था? किसको बताना चाहता था? किसको? बोलो जोर से। मुझे बताना चाहता था। बोलिए, मुझे बताना चाहता था। वो शिष्य थे, हम भी शिष्य हैं। किसको बताना चाहता है? मुझे बताना चाहता है कि जो नेचर है, नेचर के ऊपर भी मेरा पकड़ है। बेटा ये मत समझना नेचर के ऊपर मेरा पकड़ है, लेकिन मैं तुमको सिखाना चाहता हूं कि तुम्हारा भी पकड़ है। तुम जस्ट बोल के देखो। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? द लॉ ऑफ एनफोर्समेंट, द लॉ ऑफ कन्फेशन। यीशु मसीह ने झाड़ से बोल दिया। क्या बोल दिया? आज के बाद इस झाड़ का फल कोई नहीं खाएगा। जब झाड़ का फल खाएगा ही नहीं तो झाड़ का जरूरत क्या है?
छाव देने के लिए नहीं, छाव देने के लिए नहीं बनाया तेरे को, फल देने के लिए बना है। तो फल खाएगा ही नहीं, फल आएगा ही नहीं, तो तेरा यहाँ पे रहना भी, जगह को ऑक्यूपाई करना भी अच्छी बात नहीं है। उखड़ जा, खत्म हो जा। हालेलुया। अच्छा, झाड़ को तो एक एग्जाम्पल के तौर से यीशु मसीह ने कहा कि मैं नेचर के ऊपर भी राज कर सकता हूं। देखा ना आपने, मैंने किया। तो वर्स 19, 20 एंड 21 पढ़ेंगे उसी चैप्टर में। ध्यान से आज सुनना है आपको। हाँ, वचन 19, 20 और 21। सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। फिर भोर को जब वे उधर से जा रहे थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। When evening had come, he went out of the city. Now in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, remembering, said to him, Rabbi, look, the fig trees which you cursed has withered away. रोज संध्याकाळी ते शहराच्या बाहेर जात असत. मग सकाळी वाटेने जाताना त्यांना ते अंजिराचे झाड मुळापासून वाळून गेलेले दिसले. तेव्हा पेत्राला आठवण होऊन तो त्याला म्हणाला, गुरुजी, आपण ज्या अंजिराच्या झाडाला श्राप दिला ते वाळून गेले आहे पहा. आमेन। क्या बोल दिया? शिष्यों ने सुन रहा था जब यीशु मसीह झाड़ से बोला। अब वो शिष्य ने यीशु मसीह से कहा कि जो आपने बोला, शापित किया, वो झाड़ अब नहीं रहा। ये बात क्लियर है? कितने लोगों को समझ में आता है? ये एकदम क्लियर है पानी की तरह। आगे नेक्स्ट स्टेप देखना क्या बोलता है यीशु मसीह। What is the step of Jesus Christ? Verse 22 says, So Jesus answered and said to them, Bible में ऐसा लिखा है faith in God, but original translation is a have God kind of faith. पढ़ लीजिए हिंदी में। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर जैसा विश्वास रखो। देखो क्या बोल दिया। अब यीशु मसीह कुछ सिखाने जा रहा है, लॉ एनफोर्समेंट कैसा होता है। अब यीशु मसीह का निशाना शिष्य है, अंजीर का झाड़ नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को पता है मैं थोड़े समय के बाद मैं जाने वाला हूं। अगर कोई रहने वाला है तो ये लोग, और ये दुनिया को हिलाने वाले लोग हैं। दुनिया को क्या डिफरेंस है ये बताने वाले लोग हैं। दुनिया के अंदर डिफरेंस पैदा करने वाले ये लोग हैं। अगर मैं इनको नहीं सिखाऊं तो फिर मैं किसको सिखाऊं? ध्यान से सुनना, क्या बोल दिया प्रभु ने? हैव गॉड काइंड ऑफ फेथ। नंबर 1, किसके जैसा विश्वास? जोर से बोलो, किसके जैसा विश्वास? परमेश्वर जैसा विश्वास रखो। नंबर 2, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, व्हाट इट इज? फॉर assuredly I say to you, whoever says to this mountain be removed and be casted out. पढ़िए हिंदी में वर्स 23। 23वां वचन, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, लेकिन विश्वास करे कि जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that those things he says will be done, he will have whatever he says. मी तुम्हाला खचित सांगतो की जो कोणी ह्या डोंगराला तू उपटून समुद्रात टाकला जा असे म्हणेल, आणि आपल्या अंतःकरणात शंका न बाळगता आपण म्हणतो तसे घडलेच असा विश्वास धरील, त्याच्या शब्दाप्रमाणे घडून येईल। हालेलुया। यीशु मसीह वहाँ सिखा रहा है, जैसा नेचर के ऊपर मेरा पकड़ है वो ऐसा ही तुम्हारे ऊपर भी पकड़ है। मैं तो एक झाड़ को उखाड़ दिया, तुम तो पहाड़ को उखाड़ोगे। क्या डिफरेंस बताया? क्या डिफरेंस है यहाँ पर? वो झाड़ को उखाड़ दिया, तुम पहाड़ को उखाड़ोगे। पहाड़ एकदम सख्त और कड़क ऐसा चीज है जो इम्पॉसिबल है,
बहुत टाइम लगता है उसको तोड़ने के लिए। अगर इंसान ने तोड़ना चाहा तो उसको बहुत समय लगेगा उसको पहाड़ को वहाँ से हटाने के लिए। पहाड़ को कैसा हटाते लोग? थोड़ा 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 करके तोड़ते 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 एक दिन वो पहाड़ खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता है, नेचर के ऊपर भी तुम्हारा पकड़ है। तुम अगर बोल दोगे ना ये उखड़ता ही उखड़ेगा। तो क्या सिखाना चाहता है? सिर्फ वो 12 शिष्य को सिखाना चाहता है क्या? जो बाइबल पढ़ने वालों को सिखाना चाहता है? Those who follow his word, they will be the disciple of God. Amen. जो भी अभी थॉमस इंडिया में आया, ये बातें बाइबल में लिखी नहीं, लेकिन वो इंडिया में आया, उसने बावड़ी से पानी लिया और बोला यीशु उसको ले ले ऊपर। और पानी ऊपर गया, नीचे नहीं आया। लोग अचंभ हो गए, ये कौन है भाई? ना भाषा जानता है ना कुछ जानता है, लेकिन ये नज़ारा तो पहली बार मैंने देखा। और वो अट्रैक्ट हो गए। उसके बाद लोग कन्वर्ट होना शुरू हुए। क्या ऐसा डिफरेंस करने के लिए आए आप दुनिया में? क्या ऐसा चेंज करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है? आमेन। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हमारे माइंड सेट को हिलाना है। हम छोटे सोच वाले नहीं हैं, रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागने वाले लोग नहीं हैं। प्रभु ने उसका बंदोबस्त किया है, विश्वास करके चलो। अच्छा, नंबर 1, प्रोवाइडेड। कैसे शक्ति सामर्थ्यशाली लोग बनेंगे? कैसे? उदाहरण, आप छोटे से बड़े होते हो। कैसे बड़े होते हो? पानी पीकर, दारू पी के? नहीं। कैसा ग्रोथ होता है आपका? हर प्रकार के जो खाना आपको खाना चाहिए वो खाकर आप तृप्त होते हो। किसी को ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना नहीं मिलता है तो कमज़ोर स्थिति से बढ़ता है। बहुत लोगों को बहुत खाने को मिलता है तो मोटा होकर के बड़ा होता है। सभी बड़े होते हैं। उसी तरह से अगर आप आत्मिक व्यक्ति हो और परमेश्वर के वचन से बढ़ेंगे तो परमेश्वर के क्या बोलते हैं, पूरा बच्चा बोलते हैं ना, पूरा। जैसे हम बोलते हैं छोटा बच्चा है, फिर बोलते हैं टीनेजर है, फिर बाद में बोलते हैं ग्रोन अप, पॉलिशियन हिंदी, ग्रोन अप, मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया। कैसा बोलते हैं आप उसको हिंदी में? समझदार व्यक्ति हो गया। तो ये समझदार व्यक्ति को आपने समझदार नाम क्यों दिया? कैसे दिया? क्योंकि आपको समझ आ गई कि इसको दुनिया मालूम हो गया है। दाल आटे का भाव, दाल आटे का क्या बोलते हो, हाँ, जो भी मालूम होना है मालूम हो गया इसको, है ना? तब जाकर के आप बोलते हैं अरे अब ये शादी के लायक हो गया है। शादी कर देगा तो ये घर हैंडल कर पाएगा। आपको पता होता है तब वो जाकर के आप करते हैं। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि अब आत्मा में एक लेवल पे आ जाओ, आत्मिक बातों को समझो। परमेश्वर जिस कारण जिसके लिए आपको बुलाया है, और आपका परमेश्वर कौन है, वो कैसा भला है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है, क्या सोचता है, क्या सोचता है मेरे बारे में, क्या प्लान को क्या बोलते हैं हिंदी में? योजना। क्या योजना है मेरे लिए? परमेश्वर की योजना कलीसिया के लिए, पूरी कलीसिया के लिए योजना है, लेकिन क्या योजना मेरे लिए है वो जानना भी जरूरी है। कब जान पाएंगे? जब आप मैच्योर एज में आ जाओगे। मैच्योर एज में आने के लिए कितना समय लगेगा? कितना समय लगना चाहिए पास्टर? एक शिष्य होने के लिए कितना समय लगना चाहिए? अगर आप बाइबल कॉलेज जाते हैं, बाइबल कॉलेज में 3 या 4 साल में आपको पढ़ाया जाता है, जो भी उधर सिखाया जाता है, उसके बाद एक टाइटल देते हैं। ज़्यादा से टाइटल बोलते हैं, एक ही टाइटल मिलता है, जबकि 5 टाइटल है उसमें कि सिर्फ एक ही टाइटल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि पास्टर बन गया, अभी आप ग्रेजुएशन हो गया, अभी जाओ कलीसिया खोलो। नहीं, 5 टाइटल आपको मालूम है ना? 5 टाइटल क्या है? इवेंजलिस्ट है, कौन है? अगर आपकी उंगली को अगर देखेंगे तो कौन बता सकता है ये कौन है?
इट्स एन अपोस्टल, प्रॉफिट। ये जो उंगली है जो सीधा जा रहा है वो इवेंजलिस्ट। कौन है? इवेंजलिस्ट सीधा घुसता है पहला, उसका काम है डायरेक्टली लोगों के तक वो पहुंचता है। फिर दूसरा ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, दिस इज द पास्टर। इसके अंदर एक रिंग होता है, वो फंस जाता है। किधर कैसा फंसता हो? एक रिंग में डालने के बाद फंस जाता हो। हर एक आदमी से पास्टर, हर एक पुरुष जो है इधर इधर रिंग आ जाती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? बुक्ड एंड हुक्ड। इज बुक्ड, दो उंगली होता है। ये राइट हैंड में आप बुकिंग हो जाते हैं, मतलब आपका एंगेजमेंट। फिर जब ये उंगली में रिंग आता है तो आप हुक्ड हो जाते हैं। हुक समझते हैं आप? ही निकलेंगे नहीं उसमें से निकलेंगे। ठीक है, वो अलग बात है, फिर कभी समझाऊँ। सो या बुक्ड एंड हुक्ड, दो रिंग के। तो ये जो उंगली है ये पास्टर है, पास्टर का उंगली है, वो चर्च के साथ बन जाता है। और ये जो उंगली है ये क्या है? ये बोलते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड उंगली है, बहुत एकदम किधर भी घुस जाता है। तो ये जो उंगली है ये टीचर है, ये बात के तह तक जाता है, बाइबल के अंदर घुसता है, उसका वही काम है। रेवलेशन निकालना, टीचिंग निकालना, टीचिंग में टीचिंग निकालना, उसको परमेश्वर ने वो अभिषेक दिया है। वो आएगा सिर्फ सिखाएगा आपको, वो आपके लिए प्रार्थना नहीं करते बैठेगा, सोल आया सोल गया, वो सब काम नहीं उसका। उसको पास्टर बुलाएगा, भाई आके टीच करके जा, ये सब्जेक्ट के ऊपर टीच करो, वो टीच करेगा, ब्लेसिंग लेके चला जाएगा, उसका वही काम। पास्टर का काम जैसा हस्बैंड होता है घर में, फादर होता है, फैमिली संभालता है, वो पास्टर का काम है ना। सुसु किया, टट्टी किया, ये किया, वो सब संभालते बैठने, बस झंझट वाला काम। लेकिन डबल ऑनर है, डबल ब्लेसिंग। प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं कहाँ पर घुस गया? इधर कैसा गया मैं? हाँ, राइट, वंडरफुल। सो बाइबल कॉलेज में जाने के बाद तो एक ही थमा देते, आप पास्टर हो, आप जाइए और चर्च खोलिए। लेकिन बहुत कम जगह जो आत्मिक कलीसिया जो बाइबल कॉलेज होता है वो परफेक्ट आइडेंटिटी देते हैं आपको बोलते हैं आप इवेंजलिस्ट हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आप अपोस्टल बन सकते हैं। मतलब आपकी कॉलिंग, आपके चाल चलन आपके ऊपर, वो 3-4 साल उनके साथ में रहते तो वो समझ में आ जाती कि इसकी चाल कैसी है। आमीन, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। कुछ समय चर्च का भी ऐसी आ गया है, कुछ दौर है, जल्दी से आप बाहर निकलेंगे तो आपको पुश किया जाएगा। ओके, वो बाद में। अभी क्या बोलना चाह रहा था मैं? शिष्य, द डिसाइपल, है ना। क्या थॉमस पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो गया था इंडिया आने के लिए? ऑल सेट था कि थॉमस इंडिया में जाएगा तो रिटर्न कभी जेरूसलम नहीं आएगा, तो सीधा हेवनली जेरूसलम में मिलेगा। वो मिशनरी था, एक अपोस्टल था, वो अपने काम को अंजाम दी, बाखूबी से अंजाम दिया उसने। एक मिरेकल को जानते सिर्फ वो बॉडी के पास पानी के ऊपर ये क्या ऊपर चला गया। ऐसे बहुत सारे मिरेकल केरला और मद्रास के बीच में उसने किया, अद्भुत अद्भुत। इसलिए आज केरला और मद्रास साइड में अगर बिलीवर को देखेंगे आप, बहुत कट्टर बिलीवर लोग हैं, बहुत कट्टर है। ठीक है, उस विषय में अपन बाद में बात करते हैं कि डॉक्ट्रिन लेवल क्या होता है, डॉक्ट्रिन सब्जेक्ट्स को कैसे बैलेंस किया जाता है, वो हम लोग उसके विषय में बाद में सीखेंगे। अभी द लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट जो है, आज के तारीख में एक विश्वासी डिसाइपल बन रहा है, डिसाइपल हो रहा है, उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो बेसिक समझानेंगे, फिर हम बड़े लेवल पे जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम थोड़ा यहाँ रुकेंगे, इसको हम इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे परमेश्वर के अनुग्रह दया कृपा से, कि ये जो सब्जेक्ट जो हम सीख रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसको हम कंटिन्यू रखें।